सो गाइस इट इज़ डे 3 और हम लोग अजमेर से अब निकल रहे हैं। जिस रिजॉर्ट में मैं रुकी थी, दिस इज़ ब्यूटीफुल रिजॉर्ट। खाना वेजिटेरियन है यहाँ पे मोस्टली, बट दे कैन मेक एग्स और अवेलेबल करा देते हैं ये ऑन ऑर्डर, क्योंकि हमें डीजल को देना था तो मैंने इनको ऑर्डर पे बोला एग देने के लिए। बहुत प्यारी जगह है। मैं इस रिजॉर्ट का लिंक और बुकिंग नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर दूंगी। सो आप लोगों को अगर बुकिंग करानी हो वाइल ट्रैवलिंग तो आप लोग करा सकते हैं। बहुत ही प्यारी जगह है। एंड अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली इज़ अबाउट 353 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। सो लेट्स सी कितना टाइम लगता है पहुँचने में। मैप तो 7 आवर्स 44 मिनट्स दिखा रहा है। तो पहुँचते हैं, रास्ते में मैं आपको अपडेट करती रहूँगी कैसा रास्ता है कैसा नहीं है। वी आर ऑल सेट टू गो। चले प्रसून, चलो। डीजल हाय, चलो। डीजल अपनी रेड सीट पे बैठ चुके हैं एकदम, तो चलते हैं हम। लेट्स गो। हमने मास्क वगैरह सब सेट कर लिया है और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से रिजॉर्ट से। डीजल हमारे साथ पीछे बैठे हुए हैं। डीजली हाय, छोटू छोटू बच्चा, छोटू बच्चा, छोटू बच्चा। ही इज वेरी गुड बॉय। गाइस दिस इज नेशनल हाईवे 448। हमने यही पकड़ा है दिल्ली के लिए और यहाँ से दिल्ली 382 किलोमीटर्स अभी दिखा रहा है। 6 आवर्स 32 मिनट इस टाइम बता रहा है। सो लेट्स सी रास्ते में हमें कितना ट्रैफिक मिलता है। यहाँ पे ब्रेकफास्ट लंच वाले जो ये ढाबे वगैरह होते हैं, होटल्स होते हैं छोटे छोटे, ये काफ़ी बहुत पास पास है, बहुत सारे दिख रहे हैं एंड दे आर ओपन। जो प्रॉब्लम हमें कल फेस हुई थी डे 2 पर ट्रैवलिंग फ्रॉम बड़ौदा टू अजमेर, रास्ते में कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था अच्छा, आई थिंक वो प्रॉब्लम हमें यहाँ नहीं फेस करने को मिलेगी। कहीं पर रुकते हैं तो फिर मैं आपको बताती हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हम मॉर्निंग में इतनी जल्दी ब्रेकफास्ट करके निकले नहीं हैं होटल से। दिस इज द फर्स्ट टोल वी आर फेसिंग। कल हमारे कितने पैसे लगे हैं प्रसून टोल में? कल हमारा ज़्यादा नहीं लगा टोल, मेरे ख्याल से एक उदयपुर पे लगा 150 रुपये का। हाँ, मेजर अमाउंट वही था। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200-220 रुपये हमारे टोल में। उसके अलावा मेरे ख्याल से 2 छोटे छोटे टोल कटे थे, 50 रुपये का और एक 60 रुपये का। हाँ गाइस, कल मैं टोल का अमाउंट आपको बताना भूल गई थी। कल हमारा टोल अमाउंट मुश्किल से 220-230 रुपये लगा था। परसों डे 1 पे हमारा टोल लगा था अप्रोक्सीमेटली 740 रुपीज़ का, और कल हमारा टोल डे 2 पे हमारा टोल लगा 220-230 रुपये का। अभी हमारा फर्स्ट टोल डिडक्ट हुआ है 60 रुपीज़ का। सो दिस इज़ द टोटल अमाउंट अभी तक का जो लगा है हमारा टोल्स के अंदर। आगे कोई टोल आता है तो फिर मैं आपको अपडेट करती हूँ। तो गाइस लेट्स डिस्कस विद प्रसून कि उनका ट्रैवल एक्सपीरियंस कैसा रहा इस पूरे ट्रिप के अंदर, जो अभी तक हमने डे 1 और डे 2 पे फील किया है। कैसा लग रहा है प्रसून ड्राइव करके इतने लंबे रूट पे? ड्राइव करना इज नॉट अ प्रॉब्लम, लाइक मतलब रोड्स बहुत अच्छे बने हुए हैं एंड लाइक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एब्सोल्युटली फाइन। आप बहुत आराम से क्रूज करते हुए आ सकते हैं एंड इफ यू हैव अ क्रूज कंट्रोल इन योर कार तब कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। एंड इवन दो आई हैव अ मैनुअल कार, आई डू नॉट हैव अ क्रूज कंट्रोल, स्टिल मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं फेस हुआ। बट द ओनली चैलेंज विच आई फेल्ट विद दिस रूट इज लाइक फ्रॉम बड़ौदा टिल उदयपुर, डे 2 वाला जो हमारा स्टार्टिंग ट्रैवल था, वो वाले ट्रैवल में वो 5-6 घंटे देयर वाज नो प्रॉपर होटल्स, देयर वाज नो प्रॉपर, मतलब 11 बजे तक होटल्स खुले ही नहीं थे। हाँ, मॉर्निंग वाला टी ब्रेक भी नहीं हम लोग ले पाए थे। एंड सेकेंडली देयर वाज नो प्रॉपर वॉशरूम से रहे थे। करेक्ट, फैमिली आउटिंग के लिए वो अच्छा नहीं था। हाँ, मतलब बैचलर्स थे, वो कहीं पर भी कुछ भी रुक सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। हाँ, और लोकलाइट्स के लिए भी ठीक था वो रूट। बट जो ट्रैवलर्स हैं हम लोग के जैसे रोड ट्रिप जिसको पसंद है, वो लोग बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा उसके उन लोगों को। यस, बट द थिंग इज कि there is another way from Indore, which we have not covered yet, but probably वो हम एक बार और कवर करके देखेंगे। बट इस वाले रूट के अंदर the only problem till now which I have faced is the बड़ौदा तो उदयपुर वाला फूड पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन yes. अगर आपके पास वो फूड हैंडी है, थोड़ा सा आप अपने साथ पैकेट फूड लेकर चल रहे हैं तो दैट कैन बी सॉर्टेड। बट स्टिल अगर like you know you are traveling with females or you are traveling with washrooms का थोड़ा सा with the family, then washroom is a big challenge. So
इधर उदयपुर से सॉरी इधर यू डू इट एंड एट वडोदरा किसी होटल में नाइट स्टे करके उधर से प्रॉपरली सुबह फ्रेश होके निकलिए करेक्ट एंड उदयपुर लाइक as you remember when we crossed Udaipur, Right. just after Udaipur there is a very Nice clean midway kind of hotel which has very clean washrooms. राइट तो So- थोड़ा सा 5-6 घंटे का स्ट्रेच लेना पड़ेगा yes that 5-6 hours is a would be a panic situation for someone अगर जिसको शुगर की बीमारी है and you know has the tendency to go to loo again and again. राइट That will be a challengeable problem at that particular stretch. Otherwise, it's perfect. करेक्ट सो नो वरीज गाइस बट ट्रैवल अच्छा था रोड्स अच्छी थी स्मूथ थी तो इसलिए हमारा ट्रैवल इजीली निकल गया एंड वी आर कैरिंग आवर पेट एज यू नो सो उसके साथ भी हमें ऐसा कोई चैलेंज अभी तक ऐसा फेस हमने किया नहीं है सो लेट्स सी आगे का रास्ता कैसा रहता है हमारा इट इज शोइंग 6 hours 22 minutes फ्रॉम हेयर And yes, like I have done couple of time. I have done Ajmer to Jaipur, Ajmer to Delhi, right? So I don't see any situation or any problematic situation in this route. So that is the reason why I said कि वहाँ से बड़ौदा से लेके जो उदयपुर वाला रूट है वही एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है एक मतलब पैच है इस पर्टिकुलर ट्रिप के अंदर चलो ठीक है दिस इज अनदर टोल क्लेम्ड गाइस आफ्टर 4 or 5 kilometers दूसरा एक टोल आया है एंड दिस इज फॉर 45 rupees का टोल है ये 2 टोल अभी तक हमने दे दिए हैं रिजॉर्ट से निकलने के बाद So day 1 when we did Pune to Baroda, most of the things like most of the जो रास्ता था वो एक्सप्रेस वे था so we achieved 23.58 of fuel economy राइट and yesterday and yes thanks to diesel also we did not had to open our AC all the time half of the way AC was on and half of the way हम लोग बिना AC के चल रहे थे right so that is again one of the major contributor in the fuel economy डीजल हमारा पेट की बात कर रहे हैं सुनिए यहाँ पर राइट and yesterday the fuel economy was 22.78 and the reason for that was क्योंकि जो बड़ौदा से उदयपुर बड़ौदा से अजमेर तक का हाईवे है उसके बीच में करीबन मेरे ख्याल से 200-250 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो सिंगल लेन हाईवे है एंड देयर क्लच ब्रेक यूज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ा था एंड सेकेंडली बीच बीच में लाइक this car have a power mode and it has a economy mode so I usually prefer economy mode running on economy mode because it gives good average but उस रोड पे बीच बीच में कभी कभी पावर मोड लगाना पड़ रहा था रीज़न बीइंग ओवरटेक करने के लिए right so that was the reason for why the fuel economy came down from 23 to 22 right and I'm very happy with that yeah so you will not face any challenge in perspective of fuel economy on the highway right so you do not have to worry कि यार एवरेज निकलेगा नहीं निकलेगा मेरी गाड़ी का एवरेज कम है even though your car is giving you an average of let's say 10 to 14 in city you will get a very good average in over these highways because अभी तक हमने कितना किलोमीटर्स कवर कर लिया अभी तक हमने in total we have done 1237 फ्रॉम पुणे टिल हियर till here Great, 1237 kilometers which we have covered till now एंड दिस इज अ सिंगल ड्राइवर कार सिर्फ प्रसून ही ड्राइव कर रहे हैं इस कार को पुणे से लेकर के और अभी तक सिर्फ प्रसून ने ड्राइव किया है आपको सिर्फ रेस्ट प्रॉपर करना है 5 से 6 घंटे की नींद आपको जरूर साउंड स्लीप लेना है सो दैट योर बॉडी विल बी फ्रेश एंड यू कैन ड्राइव इजीली ऑन दीज रूट्स right आपको आपका नींद पूरा होना चाहिए एंड नथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कोई टायर्डनेस भी इतना ज्यादा फील नहीं हो रहा बीइंग ऑन अ कंडक्टर सीट मुझे भी इतना ज्यादा टायर्डनेस नहीं फील हो रहा है एंड प्रसून तो ड्राइव कर ही रहे हैं तो उनको भी इतना ज्यादा टायर्डनेस नहीं फील हो रहा है
थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहता है, बट इतना सिटी में जितना ज़्यादा टायर्डनेस हो जाता है 2-3 घंटे ड्राइव के बाद, उतना बिल्कुल भी उतना नहीं होगा इस रूट पे। रूट्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है, एकदम स्मूथ रोड है, और टाइम का बहुत अच्छे से हम लोगों ने बैलेंस करके चला है। पुणे से हम लोग जब निकले थे इट वॉज 5:30 इन द मॉर्निंग, और अभी कल हम बड़ौदा से निकले तो इट वॉज 7 एंड नाउ इट्स 8 o'clock हम लोगों ने डिपार्ट किया है अपना रिजॉर्ट। सो देखते टाइम से, हर जगह हम लोग टाइम से पहुंचे। 12-13 घंटे की ड्राइव हमने की है एक दिन में पूरा इन अ वन स्ट्रेच। हाँ, तो so it will not be a challenge for anyone, Right. even though if you are coming in for the first time on this we are the first timers, we are traveling on these routes for the first time. That too with our pet. Yes, and that too with our pet, and pet is not a grown one, he is just 4 months old. गाइस हम लोग इस होटल पे रुके हैं अभी, होटल बालाजी है इसका नाम। यहाँ पर वेजिटेरियन खाना हम लोग खाने मतलब ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हैं। इनके पास पराठे वगैरह हैं। यहाँ पे हम डीजल को दही खिला रहे हैं, डीजल अपना दही खा रहे हैं आराम से। ये देखिए, दे अलाउड आर पेट हेयर, उन्होंने हमारे को अलाउ कर दिया है कि आप डीजल को लेकर यहाँ पर बैठ सकते हो। तो एम्बियंस तो अच्छा लग रहा है मुझे, बाहर धूप भी अच्छी खिली हुई है, बाहर भी बैठ सकते हैं, अंदर भी है इनका रेस्टोरेंट बैठने के लिए अच्छा खासा। सो यहाँ पर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अभी टाइम हुआ है कोई 9:30 जैसा, 9:30 बजे हैं। 8 बजे हम लोग चले थे अपने होटल से, तो अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पर रुक गए हैं। गाइस जब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया यहाँ से बालाजी होटल से, और ऑन एन एवरेज था फूड। फ्रेश अप हो गए हम यहाँ से, और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। इट्स अबाउट 10:15 नाउ, 45 मिनट जैसे हमको यहाँ पर लगे हैं। सो नाउ वी आर लीविंग फ्रॉम हेयर, हम लेट्स सी आगे क्या स्टेटस रहता है। गाइस दिस इज़ नेशनल हाईवे 48, और ये सीधा रास्ता जयपुर के लिए जा रहा है। हम लोग इस तरफ टर्न ले लिया है हम लोगों ने लेफ्ट में फॉर दिल्ली। डे 1 पे डीजल थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि मैं इसके साथ पीछे बैठी हुई थी और इसको स्पेस भी नहीं प्रॉपर मिल पा रहा था। बट कल हमने थोड़ी सी सेटिंग गाड़ी की चेंज की, सीट को पुल डाउन किया, और उस पर इसका थोड़ा सा हमने बेडिंग कर दिया, ऐसे कारपेट वारपेट बिछा करके, या इसका थोड़ा कोई भी आपके पेट का अगर बेड हो तो आप वो बिछा सकते हैं ना। 2 दिन से डीजल एकदम कंफर्टेबली और सो करके पूरा रास्ता उसने निकाला है। अभी भी ही इज स्लीपिंग लाइक एनीथिंग, बहुत डीप स्लीप में है वो इस टाइम भी, और आराम से वो सो रहा है। इसको एकदम कंफर्टेबल सा स्पेस मिल गया है काफ़ी, सामान भी हमारा अच्छे तरीके से पीछे आ गया है, और डीजल भी हमारा पीछे आराम से सो रहा है। सो इस ट्रैवल में मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि आप अपने पेट को अगर अपने साथ कैरी कर रहे हैं तो उसको एक कंफर्टेबल सा सीट या कंफर्टेबल सा स्पेस दे दीजिए अपनी कार में, सो दैट उसका भी ट्रैवल कंफर्टेबल होगा और आपका भी उसके साथ। लोग नीमराना पहुंच चुके हैं और हम अभी इस होटल पे ब्रेक ले रहे हैं। दिस होटल इज होटल हाईवे किंग। गाइस ये जो अभी हम जहाँ पर रुके थे हाईवे का किंग, वहाँ पर पेट्स अलाउड नहीं है, इसीलिए हमने जस्ट सबवे बनवाया और हमने वही गाड़ी में बैठ करके खाया। वो वहाँ पर अंदर पेट्स को ले जाना अलाउड नहीं है। तो अगर आप अपना पेट कैरी कर रहे हैं तो यहाँ पर नहीं रुके। अगर आप नॉर्मल अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर रुक करके खाना एंजॉय कर सकते हैं। जगह बहुत अच्छी है, वॉशरूम्स बहुत क्लीन है, तो अच्छी जगह है स्टे करने के लिए, खाना वाना खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, थोड़ी देर बैठने के लिए। बट पेट्स अलाउड नहीं थे, तो इसी वजह से हम लोग ज़्यादा देर वहाँ पर रुके नहीं। जैसे हमने कार में ही डीजल को रखा हुआ था और वहीं से उतर के हमने सबवे के स्टोर से सबवे बनवाया और वही हमने खा लिया। गाइस हम लोग नीमराना से निकल चुके हैं और अब हम दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ से दिल्ली 124 किलोमीटर रह गया हमारा घर, और शो कर रहा है 2-2.5 घंटा। सो गाइज वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दिल्ली नाउ, और अभी हम दिल्ली हाईवे पे आ चुके हैं। गुड़गांव होते हुए अब हम दिल्ली पहुंचेंगे। गाइज वी आर रीचिंग अनदर टोल एंड आई थिंक इट वुड बी द लास्ट टोल फॉर द ट्रिप।
और हम लोग मानेसर से गुड़गांव की तरफ रीच कर रहे हैं। तो लास्ट टोल वी हैव क्रॉस्ड। अब हम निकल रहे हैं गुड़गांव होते हुए दिल्ली के लिए। 1 घंटा और लगेगा मैक्सिमम एंड वी विल बी एट होम। गाइज वी हैव रीच्ड दिल्ली नाउ। अब हम शांतिपथ की तरफ बढ़ रहे हैं वसंत कुंज से होते हुए। वसंत कुंज हमने क्रॉस कर लिया है। अब हम घर की तरफ ही जा रहे हैं जो कि ईस्ट दिल्ली है। ITO पे हम लोग पहुंच गए हैं और अभी बस 5 मिनट में अभी हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो पुणे से लेकर घर तक का हमारा 1600 किलोमीटर एग्जैक्ट हो गया है चलना। जस्ट टेक फ्यू प्रिकॉशंस जो हमने वीडियो के बीच में बताई हैं आपको, और आपका जर्नी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। हमारा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। अगर आप लोग भी हमारे एक्सपीरियंस से कुछ सीखे हो या आपको कुछ अच्छा लगा हो हमारा एक्सपीरियंस, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो गाइज हमारा पुणे से दिल्ली का जर्नी यहाँ पर एंड होता है। हम लोग घर पहुँच गए हैं। 5 मिनट के अंदर हम घर के अंदर होंगे। टोटल हमारा पुणे से लेके दिल्ली तक का 1600 किलोमीटर हुआ है जर्नी। सो प्रसून कैसा लग रहा है घर पहुंचने के बाद? बहुत अच्छा, होम फीलिंग आ रहा है। बहुत अच्छा। डीजल इज ऑल्सो डूइंग गुड गाइज। डीजल चलो, सी डीजल इज डूइंग गुड एंड ऑब्वियसली घर पहुंचने के बाद बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो मुझे भी वही फीलिंग आ रही है। हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है जर्नी करने के बाद, बट इट्स गुड। घर पहुंचने के बाद सारी थकान निकल जाएगी। होप यू गाइज एंजॉय दिस वीडियो। और मैं अपना नेक्स्ट व्लॉग डालूंगी जब मैं दिल्ली टू पुणे जाऊंगी, तब मैं आपके साथ दूसरे व्लॉग में मिलूंगी। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।